फौज का फैक्ट्री बोलते हैं कहीं से कोई भी चीज का प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट है दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी। मेरा एक अल्फाज है, वो अल्फाज है दौड़ लो कहीं से या तो तैयारी कर लो कहीं से, यदि फौज में जाना है आना पड़ेगा यही दुर्गापुर मिशन। चीफ गेस्ट है और मैं भी आरटी का हूँ और सबसे बेहतरीन जो है आज मैं उनको भी मिला 139 फील्ड रेजिमेंट की जो कि एक्स सूबेदार साहब, उनको प्रदीप कुमार रॉय सर को मैं बुलाना चाहता हूं और उन्होंने एक गुलदस्ता से जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे और भेंट देंगे और यहाँ सरबत इज्जत इकबाल का एक नया करके एक उमंग और जोश के साथ होश के साथ हम शुरू करेंगे। तो सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो आज क्योंकि फौजी हम और क्योंकि हम उस सरबत इज्जत इकबाल को अभी और उन्होंने मुनासिब समझा जो एक गुलदस्ता से एक दुर्गापुर मिशन आर्मी को और मैं और थैंक्स। तो मैं जानता नहीं हूं जो मैं कितना रिजल्ट दे पाऊंगा, मगर देखते देखते इसी अटलरी में कई सारे बच्चे को मैंने भेज दिया। भगवान के नाम पे जाना जाता है। आज भी मेरे बेहतरीन 8 लड़के की, जो कि सबसे पहले तो 6 लड़के जो जीडी के लिए आए थे, अग्निवीर जीडी के लिए, वो बेहतरीन और 6 की 6 110% मतलब 100% रिजल्ट दिया इस दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से। तो मैं एक एक करके उनकी दिलों की बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा, उनकी तकलीफों पे बात, मतलब जो तकलीफ उन्होंने उठाई है वो आप तक सुनना भी पड़ेगा और आपको, क्योंकि आपको भी उभर के आना पड़ेगा, क्योंकि फौज में जाना कोई मामूली बात नहीं है, फौजी बनना भी कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो बोलता हूं सब कोई चाहे तो कुछ भी बन ले, मगर फौज बनने के लिए हिम्मत, क्योंकि हिम्मत जब तक ना हो तब तक वो फौजी बन ही नहीं सकता। और सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, साथ ही साथ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच। आज ऐसे ही बच्चे को मैं बुलाना चाहता हूं जो कि सबसे पहले विशाल, जो कि रामपुर हाट से है, और इनकी जो मैं पहले काम ऑन द स्टेज, उनको मैं आज दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से जो परंपरा है हमारे तरफ से, वो परंपरागत जो कि हम जो बच्चे अचीवर्स होते हैं उस अचीवर्स के लिए मैं उनको छोटा सा एक कि गुलदस्ता और साथ ही साथ मोमेंटो दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से देंगे। तो सबसे पहले मैं प्रदीप कुमार राय सर को बुलाना चाहूंगा, वो अपने ही हाथों से उस अटलरी को जवान, मतलब जिस आटी में जा रहा है, उनको अपने हाथ से ही वो रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सर। चलिए, क्योंकि इस नन्हा सा बच्चे का टीनेज ठीक ढंग से मूंछ की रेखाएं भी नहीं आए एकदम, और वो चला देश की हिफाजत के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि पानी से यदि नहाओगे तो अपने लिहाज को बदलोगे और पसीना से यदि नहाओगे तो अपने इतिहास को बदलोगे। इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वार का क्या पता ये भी आने वाले समय में एक दिन अब्दुल हमीद बने, क्योंकि हम चाहते हैं शौर्यवीर की तरह उस सिपाही बने जो कि हमारे मिट्टी कोई, मतलब हमारे सरहदों की मिट्टी कंकर अपने जमीन बेशक पड़ोसी ले सकता है, मगर देश की जमीन दूसरे को मैं एक कंकड़ भी नहीं दे सकता हूं। ये हमारी मोटो है। चलिए हम इन बच्चे से थोड़ा पूछेंगे जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी में एकेडमी में जब आए, इन्होंने इनका अचीवमेंट क्या मिला वो अपने मुंह जबानी वो आप ही को बताएंगे और आप काइंडली थोड़ा सुनिए। सबसे पहले मेरे बड़े और छोटे जो दोस्तों भाई बहन हैं और सर गुरु सब है, तो उनसे पहले
तो एक ही बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अभी एक्साइटेडमेंट में कुछ नहीं बोल पा रहा, तो मतलब सर जैसा गुरु मिलना नसीब का बात है। और क्या मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं इनका लेके मैं बता देता हूँ, क्योंकि नर्वस है, एक्साइटेड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज इनकी कहानी भी बता ही देता हूँ। सबसे पहले जब इन्होंने आया रामपुर हाट से, इनके फादर खुद यहाँ आए हुए हैं, तो मैं इनके फादर को भी मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा। प्लीज सर, आप थोड़ा सा कष्ट करें, आपके बच्चे के कंधे से कंधे मिलाइए और आके आप खड़े हो जाइए सर। कम ऑन द स्टेज सर। रामपुर हाट से आए हुए हैं, तो इनके फादर हैं। तो चलिए इस बच्चे की थोड़ी सी दुख भरी नहीं, मेहनत वाली कहानी बताता हूँ। बच्चे आए थे मेरे पास, आने के बाद इन्होंने सोचा था जो मेरे को दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी कैसा है, सबसे पहले इन्होंने विजिट करने आए। और मेरा एक मोटो है, मैं कभी भी किसी को क्या फीस स्ट्रक्चर है क्या है मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ। जब भी आता है मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले आप अपने आंख गोदी में देखें और उसके बाद आप अपना एनालिसिस कीजिए। तो इसी तरह से इनके फादर और इनके जो कि विशाल आए हुए थे। देखिए, फौज में जाने के लिए जो मेहनत लगती है वो बड़ी चीज है। आज अब मैं बताना चाहूंगा उनका फादर, जो कि बहुत रईस घर से भी नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स भी करते हैं। और ये जब बच्चे आए थे तो मैं इनको दिन और रात की बात नहीं बताऊंगा, मगर इसकी मेहनत बहुत अलग दर्जे का था। मैंने एक बार तो इन्होंने बढ़िया बिस्तर उठा लिया और चल दिया, बोला सर बहुत ज्यादा हार्ड डिसिप्लिन है। मैं यही बोला था, जो मोर एडवांस सिविलाइजेशन हैज बीन डेवलप्ड विदाउट डिसिप्लिन और मैन हैज अचीव्ड हिज डोमिनेंट पोजीशन बाय हिज कमांड ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो बोले थे डिसिप्लिन होता क्या चीज है। पहला क्वेश्चन मेरे को इन्होंने, सर आपने सुबह तो उठा देते हैं, 4 बजे उठाते हैं और ग्राउंड में लेके जाते हैं, फिर पढ़ने का समय नहीं देते हैं। 8:30 बजे पढ़ने में मैम आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, फिर 2 बजे तक आप लोग रगड़ा पट्टी हम पढ़ेंगे कब, क्या होता है। तो मैंने बोला थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी सक्सेस मैं लेके जाऊंगा। और आखिरकार इनकी जो कड़ी मेहनत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बच्चा जो कि अग्निवीर की रनिंग में, जो कि इसी दुर्गापुर में ही भगत सिंह स्टेडियम में हुआ था, और उसमें उन्होंने एक्सेलेंट मारा। एक्सेलेंट का मीनिंग होता है 100 में 100 नंबर फिजिकल में उन्होंने लिया और 100 में 100 लेके उन्होंने आगे तक आज यहाँ तक पहुंचे। इनकी एक छोटी सी दुख भरी कहानी भी बताता हूँ, और ये दुनिया को जागरण करने के लिए, ये किसी एक समय में दूसरी किसी एक जो कि कहीं एक दलाल खोरी से आप लोग बच के रहिए और दलालियों से बच के रहिए, क्योंकि फौज बनने के लिए आपको बेहतरीन फिजिकल और साथ ही साथ बेहतरीन पढ़ाई, एजुकेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगा, जो बच्चे की बेहतरीन मेहनत, और आज भी उनकी मेहनत ये है। सिर्फ मेरे को बोला था सर मुझे करना है तो फौज में ही करना है। मैं बोला था अग्निवीर में जा रहे हो, बोला नहीं मेरे को सिर्फ अग्निवीर जो चाहे कुछ भी हो, फौज की यूनिफॉर्म मुझे पहनना है, इसी में मेरे को, क्योंकि मेरा खुदा ने बोला, इन्होंने बोला मेरा खुदा ने कहीं मेरे को बोला तू देश का हिफाजत करना। मुसलमान वो होता है जो अपने मुल्क का हिफाजत करता है, और मैं मुसलमान हूं और मेरा मुल्क का हिफाजत करना मेरा यही धर्म है। ये बच्चे का ये था कहानी, और इन्होंने यही बोल के अपने अचीवमेंट लिया। कोई यहाँ पर ही हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी यदि मेरे 5 उंगली है, यहाँ कोई सिख है, ईसाई है, जैन है, तो सभी कोई यदि एक साथ हो तो स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी में एक बहुत बड़ा पंच बन सकता है, और वो पंच अभी हम इन्होंने बन के भी दिखाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।